छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव रामपुर के पास एक पुराना रेलवे स्टेशन था, कालीघाट स्टेशन। दिन में वहां लोग आते जाते थे, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका वीरान हो जाता था। हवा की सरसराहट, टूटी पटरियों की आवाज और स्टेशन की पुरानी घड़ी की टिक टिक सब मिलकर उस जगह को और भी डरावना बना देते थे। गांव वालों का कहना था कि आधी रात को वहां से एक रहस्यमयी बारात गुजरती है। ऐसी बारात जिसमें इंसान नहीं, भूत होते हैं। कहते हैं उस बारात में ढोल भी बजते हैं, शहनाई भी गूंजती है, लेकिन वहां कोई जिंदा इंसान नहीं होता। जिसने भी उस बारात को करीब से देखने की कोशिश की, वो फिर कभी सामान्य नहीं रह पाए। अपनी आंखों से देखा था, सफेद घोड़े, लाल कपड़ों में बाराती और उनकी आंखें पूरी काली थी। ना उनके चेहरे पर मुस्कान थी, ना कोई इंसानी भाव। बस चुपचाप चलते जा रहे थे, जैसे किसी अधूरी रस्म को पूरा करने निकले। उस रात इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि मेरी सांस तक कांपने लगी थी, लेकिन फिर भी उनके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। और मैंने सुना था जब वो बारात स्टेशन के पास पहुंचती है तो अचानक पूरा इलाका धुंध से भर जाता है। न चांद दिखाई देता है, न रास्ता। सिर्फ ढोल की धीमी आवाज सुनाई देती है। जो भी उस आवाज के पीछे गया, कुछ लोग कहते हैं उनकी आत्माएं भी उसी बारात का हिस्सा बन गई। दादा, क्या वो बारात आज भी आती है? हाँ बेटा, हर रात ठीक 12 बजे आती है। पहले दूर से शहनाई सुनाई देती है, फिर घोड़ों की टापें, और उसके बाद वो डरावनी बारात। अगर कोई उन्हें देख ले तो उसकी किस्मत भगवान भी नहीं बदल सकता, क्योंकि वो बारात किसी इंसान को अपने साथ ले जाए बिना वापस नहीं जाती। दिन का समय, गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रवि अपने दोस्तों अमन और सोनू के साथ बैठा था। दूर बच्चे खेल रहे थे और हल्की हवा चल रही थी। यार रवि, गांव वाले भी ना कैसी कैसी बातें बना लेते। कभी चुड़ैल, कभी भूत, कभी रात वाली परछाई। अब ये भूतों की बारात वाली कहानी सुनकर तो मुझे हंसी ही आती है। सच में भूतों की बारात, ये कोई फिल्म थोड़ी है। ऐसा थोड़ी होता है कि आधी रात को भूत ढोल नगाड़े बजाकर शादी करने निकल पड़े। और ऊपर से गांव वाले ऐसे बताते हैं जैसे खुद बारात में खाना खाकर आए हों। दोनों हल्का हंसते हैं, लेकिन रवि चुप और गंभीर बैठा रहता है। लेकिन मैंने भी बचपन से ये कहानी सुनी है। सिर्फ एक दो लोगों ने नहीं, पूरे गांव के बुजुर्ग यही कहते आए हैं। हर कोई झूठ तो नहीं बोल सकता। तूने कभी खुद कुछ देखा है वहां? देखा तो नहीं, लेकिन कई अजीब बातें जरूर सुनी है। मेरे बाबा कहते थे कि रात के समय उस स्टेशन के पास से कभी घुंघरुओं की आवाज आती है, कभी ढोल की, और जो लोग पीछे मुड़कर देखने की गलती करते हैं वो फिर कभी पहले जैसे नहीं रहते। तो क्या तू सच मानता है कि रात को भूत सज धज कर शादी करने निकलते हैं? दूल्हा घोड़ी पर बैठता होगा क्या? और बाराती हवा में नाचते होंगे। मजाक मत उड़ाओ, मुझे नहीं पता सच क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि उस स्टेशन के पास कुछ तो अजीब होता है। वरना इतने सालों से लोग उस जगह से डरते क्यों? डर सिर्फ दिमाग में होता है मेरे भाई। गांव वाले पुरानी कहानियों को सच मान लेते हैं और फिर वही डर पीढ़ियों तक चलता रहता है। तो फिर एक काम करते हैं, आज रात खुद जाकर देख लेते हैं। सच भी पता चल जाएगा और गांव वालों का भ्रम भी टूट जाएगा। क्या?
पागल हो गया है क्या? लोग साफ मना करते हैं वहां जाने से, खासकर आधी रात के बाद। अरे यार, हम 3 लोग होंगे, टॉर्च भी ले जाएंगे। अगर कुछ नहीं मिला तो कम से कम ये भूतों वाली कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी अजीब लगा तो हम तुरंत वापस लौट आएंगे। रात गहरी हो गई थी। तीनों दोस्त स्टेशन जाने के लिए तैयार थे, लेकिन मन ही मन डर भी लग रहा होता है। आसमान जुगनू से चमक रहे थे, तेज हवा चल रही थी, दूर कहीं बिजली चमकती है। तीनों दोस्त रवि, अमन और सोनू पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे थे। चारों तरफ डरावना सन्नाटा पसरा हुआ है। यार, यहाँ कितना सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस रास्ते पर सालों से कोई आया ही नहीं। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, बस हवा की ये डरावनी आवाज। अरे डर मत, ये सब दिमाग का वहम है। अगर कुछ नहीं है तो लोग रात में यहाँ आने से इतना डरते क्यों हैं? मेरे दादाजी कहते थे कि आधी रात के बाद यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। तुम्हारे दादाजी ने ज्यादा डरावनी कहानियां सुन ली होंगी। भूत भूत कुछ नहीं होते। सुनो, कोई आवाज आई क्या? ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। मुझे तो लगा किसी ने रोया। बहुत धीमी आवाज थी, जैसे कोई दर्द में हो। तुम दोनों डरपोक हो, हवा की आवाज को भी भूत बना रहे हो। चलो जल्दी स्टेशन पहुंचते हैं, फिर देखते हैं आखिर सच क्या है। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद पुराना रेलवे स्टेशन दिखाई देता है। स्टेशन पूरी तरह वीरान पड़ा था। एक टिमटिमाती हुई पुरानी लाइट बीच बीच में जलती और बुझती है। ये स्टेशन तो पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा है। अचानक दूर कहीं से ट्रेन की हल्की सी सीटी सुनाई देती है, जबकि पटरी पर कोई ट्रेन दिखाई नहीं दे रही। तीनों दोस्त डरकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। पुराने स्टेशन पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई देती है। तीनों दोस्त प्लेटफॉर्म पर खड़े इधर-उधर देख रहे थे। तभी अंधेरे में एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। एक बूढ़ा चौकीदार हाथ में लालटेन लिए धीरे-धीरे उनकी तरफ आता है। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों दिखाई दे रहा था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो इस सुनसान स्टेशन पर? वो, हम बस ऐसे ही घूमने आए थे। सुना था ये स्टेशन बहुत पुराना है, तो देखने चले आए। मुझसे झूठ मत बोलो। तुम लोग भी भूतों की बारात देखने आए हो ना? तुम्हारी आंखों में वही जिज्ञासा दिख रही है जो बाकी लोगों की थी। आपको कैसे पता? क्योंकि हर साल कुछ नादान लड़के यहां आते हैं। शुरू में उन्हें यह कहानी मजाक लगती है, लेकिन रात खत्म होने से पहले उनका डर सच बन जाता है। क्या सच में यहाँ कुछ होता है? इस स्टेशन ने बहुत लोगों को गायब होते देखा है। कुछ लोग वापस लौटे ही नहीं, और जो लौटे वो पहले जैसे कभी नहीं रहे। तीनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। अगर सच में यहाँ भूतों की बारात आती है तो आपने जरूर देखी होगी। 20 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह इन बातों पर हंसता था। मुझे लगता था गांव वाले बस डराने के लिए कहानियां बनाते हैं। एक रात मैं और मेरा छोटा भाई यहां आए थे। उसे भी भूतों की बारात देखने का शौक था। हम दोनों इसी प्लेटफॉर्म पर बैठे थे। आधी रात होते ही दूर जंगल की तरफ से ढोल की आवाज सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वो आवाज और पास आने लगी। फिर हमें रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई शादी की बारात आ रही हो। फिर आपने क्या देखा? घोड़ों पर लोग बैठे थे, कुछ नाच रहे थे, कुछ ढोल बजा रहे थे। सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा था।
लेकिन जब वो बारात हमारे करीब आई, तब हमने देखा उन सबके चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उनके पैर उल्टे। हे भगवान। मेरा छोटा भाई बहुत डर गया था। मैंने उसका हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी वो गिर गया और भूतों की चपेट में आ गया।